चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे श्रृंगार की। ये जो महिलाओं की श्रृंगार की चीजें होती हैं वो दरअसल जुड़ी होती हैं महिलाओं के किस्मत के साथ और उनके स्वास्थ्य के साथ। इस श्रृंगार का एक विज्ञान है, एक साइंस है और आज बात इसी श्रृंगार की करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे श्रृंगार कैसे महिलाओं की किस्मत चमका देता है, कैसे उनकी किस्मत से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। श्रृंगार से कैसे रिश्तों की समस्या दूर होती है, श्रृंगार करने से कैसे रिश्ते सुंदर हो जाते हैं और श्रृंगार से कैसे बहनों की, माताओं की, महिलाओं की सेहत अच्छी हो जाती है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और जानेंगे आज का शुभ पहर क्या है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और उसके उपरांत अमावस्या भी आज ही लग जाएगी। नक्षत्र होगा आज का ज्येष्ठा नक्षत्र और इसके उपरांत मूल नक्षत्र भी आज ही रहेगा। चंद्रमा प्रातः काल तो वृश्चिक में रहेंगे लेकिन कुछ समय के उपरांत धनु राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय, जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आप, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें तो अच्छा है। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा प्रभु कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना मान लीजिए बहुत जरूरी है, कोई बहुत आवश्यक कार्य है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का नाम लेकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बच जाएंगे। श्रृंगार के जो मायने होते हैं दरअसल वो महिलाओं के लिए होते हैं। सौंदर्य और श्रृंगार दरअसल महिलाओं के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ मामला है। आप ये कह सकते हैं कि पुरुष भी श्रृंगार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन श्रृंगार की जो बात शास्त्रों में की गई या श्रृंगार के जो मानक बताए गए, जो चीजें बताई गई, वो ज्यादातर महिलाओं को ध्यान में रखकर बताई गई कि जिससे महिलाओं की किस्मत भी ठीक रहे और जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अब पुरुषों की इच्छा है वो भी चाहे सिंदूर लगाए, कोई मनाही नहीं है उनको, लेकिन श्रृंगार ज्यादातर कनेक्टेड होता है महिलाओं के साथ। श्रृंगार की अलग अलग चीजें महिलाओं के भाग्य पर कैसे असर डालती हैं और कैसे श्रृंगार की अलग अलग चीजें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाती हैं, उनको फिट रखती हैं, यही आज हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं सिंदूर और बिंदी के बारे में। देखिए, सिंदूर को सुहाग का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। सिंदूर नहीं तो वैवाहिक जीवन नहीं, सिंदूर सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक है। यानी सिंदूर और सुहाग एक दूसरे से बिल्कुल मजबूती से जुड़ा हुआ है। सिंदूर और बिंदी का प्रयोग करने से सौभाग्य बना रहता है। सौभाग्यशाली कोई महिला है, कोई स्त्री विवाहिता है, इस बात की सूचना है, इस बात का इंडिकेशन है सिंदूर। और सिंदूर का प्रयोग करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध भी बढ़ता है। बहुत सारी महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, अब उनके जो भी कारण हो, फैशन हो, जो भी चाहती हो, लेकिन याद रखिए कि सिंदूर सिर्फ दिखावा नहीं है, सिंदूर एक कनेक्शन भी है ना, सिंदूर एक ज्वाइंट भी है। इसीलिए महिलाओं और पुरुषों के बीच में प्रेम संबंध को बढ़ाता है। अब जब सिंदूर ही नहीं है तो प्रेम संबंध तो खैर ईश्वर ही मालिक है। बहरहाल, अगर हम साइंस के नियमों की बात करें, विज्ञान के नियमों की बात करें, तो शरीर के बीचों बीच, माथे के बीचों बीच एकदम सेंटर पॉइंट पे सिंदूर लगता है अमूमन। और शरीर की जो सारी ऊर्जा का कोलैबोरेशन है, शरीर की सारी ऊर्जा का जो एकत्रीकरण है, शरीर की सारी ऊर्जा जो इकट्ठा होती है ना, वो उसी जगह पर होती है। तो जब कोई महिला शरीर के बीचों बीच में या मस्तक के बीचों बीच में सिंदूर लगाती है तो शरीर की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो कंट्रोल हो जाती है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? महिलाओं के धैर्य में वृद्धि होती है, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। सर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, बाल झड़ने की समस्या,
कमजोर आंखों की समस्या, आंखों से पानी गिरने की समस्या, ये तमाम चीजें दूर हो जाती हैं। लेकिन समझाए कौन और बताए कौन? इसीलिए सिंदूर लगाना आउटडेटेड बात मानी जाती है। बीमारियां आजकल अपडेट हो गई हैं और सिंदूर लगाना आउटडेटेड हो गया है। तो चलिए भैया आप जानिए, लेकिन ये जाने रहिए कि इसके पीछे का एक साइंस है, और साइंस कहता है कि सिंदूर मस्तक के बीचों बीच लगाना बहुत अच्छा है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो तो सिंदूर लगाइए। महिलाओं से निवेदन है, अगर आपका मंगल खराब है, कमजोर है, तो सिंदूर लगाइए जो ऑरेंज कलर का होता है। और अगर सूर्य कमजोर है तो कुमकुम लगाइए जो लाल रंग का होता है। आजकल सिंदूर का रंग काला होता है भैया, काला, अजीब सा काला। अब आप देखते रहिए कि काला है, लाल है, लालिमा का तो पता ही नहीं, कालेपन की एक लकीर सी दिखाई देती है। ईश्वर ही मालिक है उसके कि वो लाल है कि काला है। लेकिन फिलहाल जो कहा गया वो यही कहा गया कि अगर मंगल कमजोर है तो सिंदूर, और अगर सूर्य कमजोर है तो कुमकुम या रोली लगाना अच्छा होगा। सिंदूर और बिंदी अगर लगाई जाती है तो इसको हमेशा स्नान के बाद लगाना चाहिए। सुबह सुबह नहा करके तब लगाइए, और पहले मां गौरी को अर्पित करना चाहिए। मां गौरी को अर्पित करने के बाद तब सिंदूर लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और प्रयास करें कि शुद्ध सिंदूर लगाएं या अच्छी किस्म की बिंदी ही लगाएं। केमिकल से बने हुए सिंदूर जो आजकल बाजार में उपलब्ध होते हैं, केमिकलाइज्ड सिंदूर होते हैं, उनको न लगाना ही ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी जो चीज है ये गजब की चीज है भाई, इसका नाम है मंगलसूत्र। ये महिलाएं खूब पहनती हैं। उसके दो कारण हैं। पहला ये है कि एक तो सोने वोने का बना होता है, और दूसरा यह कि फैशन स्टेटमेंट है। लेकिन इसके पीछे का भी साइंस है, पहनती जिस कारण से भी हो। लेकिन आज ये जान लीजिए कि जो आप मंगलसूत्र पहनती हैं, इस्तेमाल करती हैं ना, वो आपके सौभाग्य का प्रतीक तो है ही, वो आपको फिट भी बनाए रखता है, बहुत सारी मुश्किलों से बचाए रखता है। कैसे? वैवाहिक जीवन में दूसरा सबसे बड़ा जो सिंबल है, प्रतीक है, वो मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र काली मोतियों का बना होता है और इसको पीले धागे में पिरोया जाता है। अब देखिए कितना गजब का ज्योतिष है यहां। पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है, और बृहस्पति मतलब महिलाओं के विवाह का डिस्पोजिटर, महिलाओं के विवाह का मालिक। तो पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है, और पीले धागे में चूंकि काली मोतियां होती हैं, इसलिए इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और काली मोतियों की माला होती है ना मंगलसूत्र में, उसको पहनने से महिलाओं को नजर नहीं लगती, निगेटिव एनर्जी से, नकारात्मक ऊर्जा से उनकी रक्षा होती है। अगर मंगलसूत्र में सोने का लॉकेट लगा हो, सोना अफोर्ड ना कर सकती हो तो पीतल का लॉकेट लगा हो, तो महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सोने के अंदर एक गुण होता है, सोना विष को दूर कर देता है, और शरीर से जब गोल्ड टच होता है तो शरीर का एनर्जी लेवल निरंतर बना रहता है, एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। तो सोने या पीतल का जो लॉकेट है वो एक तो स्वास्थ्य अच्छा रखता है, और दूसरा चूंकि जुपिटर है, बृहस्पति है सोना, इसीलिए धन का अभाव नहीं होता। मंगलसूत्र का जो लॉकेट है वो याद रखिए चौकोर होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता है। इट मस्ट बी स्क्वायर इन शेप। मंगलसूत्र में जो चौकोर लॉकेट लगा होता है, इससे बृहस्पति मजबूत होता है, और यहां भी सवाल वही है, प्रेम, अनुराग। इसीलिए पति पत्नी के बीच में इसको पहनने से प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। तो सवाल सारा यही है। लोग कहते हैं, महिलाएं बहुत बार कहती हैं कि भैया सब कुछ तो है लेकिन पतिदेव प्रेम नहीं करते। पति कहता है सब कुछ तो है लेकिन पत्नी के साथ प्रेम भाव लुप्त हो रहा है। कारण क्या है? पतिदेव अपने रास्ते चलते हैं, वो कोई परंपरा मानेंगे नहीं, और पत्नियां कहती हैं कि हम मॉडर्न हैं, अल्ट्रा मॉडर्न हैं, हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। ये चीजें पुराणपंथी का सबूत नहीं देती, ये बताती हैं कि इन सब के पीछे एक साइंस है, और उस साइंस को स्वीकार कर लेने में बुद्धिमानी है। बहरहाल, तो महिलाओं के मंगलसूत्र पहनने से पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन याद रखें हमारी बहनें, माताएं, कि मंगलसूत्र को बार बार उतारना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार उतारने से उसकी ऊर्जा नष्ट होगी, और उसका जो लाभ है ना, जो बेनिफिट है, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा।
महिलाओं की सबसे पसंदीदा चीज, कितनी भी मॉडर्न हो, कितनी भी अल्ट्रा मॉडर्न हो, अमूमन इस चीज का इस्तेमाल हर बहनें, हर माताएं कर ही लेती हैं देर सवेर। क्या है वो चीज? वो चीज है चूड़ियां। अब चूड़ियों की खूबसूरती क्या है? स्वास्थ्य से, किस्मत से क्या कनेक्शन है इसका? शरीर में कफ, वात और पित्त, इन तीनों चीजों को नियंत्रित करने के लिए महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, कड़े पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, क्योंकि ये जो आपकी कलाई का इलाका है ना, यहां पर कफ, वात और पित्त की नाड़ियां मिलती हैं। यहां पर चूड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से एक प्रेशर मेंटेन होता है, और उस प्रेशर के मेंटेन होने से डेफिनेटली, निश्चित रूप से कफ, वात और पित्त मेंटेन हो जाता है। वैसे तो कांच की चूड़ियां पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कांच के अपने गुण होते हैं, कांच के अंदर अलग अलग तरह के रंग होते हैं, इसलिए कांच पहनना वैसे तो सबसे ज्यादा उत्तम होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर माताएं बहनें चाहें तो सोने या चांदी की चूड़ियां भी पहन सकती हैं, लेकिन अन्य धातु की चूड़ियां पहनने से परहेज करना चाहिए। चूड़ियों के बारे में कहा गया है कि इसको मंगलवार या शनिवार को न खरीदें। ये दोनों ही दिन बहुत शुभ नहीं माने जाते सौभाग्यशाली चीजों की खरीदारी के लिए। तो मंगलवार और शनिवार को चूड़ियां न खरीदें, और इसको भी पहनने के पहले मां गौरी को अर्पित कर दें, मां पार्वती को अर्पित कर दें, तो विशेष बेहतर रहेगा। महिलाओं को, अब फैशन का सवाल है तो समझाए कौन, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर दूं कि भैया काले रंग की चूड़ियों से परहेज करिए। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक किसी भी रंग की चूड़ियां पहन लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन विवाह हो जाने के बाद काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। काली चूड़ियां दुख की सूचना देती हैं, किसी बहुत बड़े संकट की सूचना देती हैं, शोक की प्रतीक हैं। इसीलिए विवाह हो जाने के बाद विवाहिता स्त्रियों को काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। और उस व्यक्ति को चूड़ियां उपहार में नहीं देनी चाहिए जिससे आपका प्रेम संबंध ना हो। अगर आप चूड़ियां पहनने की शौकीन हैं, चूड़ियां पहनती हैं, थोड़ी बढ़िया चूड़ियां खरीदिए, और इसमें अगर सफेद रंग के नग लगे हुए हों, आजकल तो बहुत सारी डिजाइनर चूड़ियां भी आती हैं, सफेद रंग के नग लगी हुई चूड़ियां अगर आप पहने तो इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। और फिर देखिए यहां भी प्रेम मजबूत हो जाएगा। कैसे? बिना बात के झगड़े नहीं होंगे। अब बताइए, छोटी सी चूड़ी और कितना बड़ा फायदा। तो अगर चूड़ियां महिलाएं पहने, नग लगे हुए पहने या सिंपल पहने, तो इससे पति पत्नी के बीच में झगड़े बंद हो जाएंगे, ये गारंटीड है। लेकिन चूड़ियां पहननी होंगी, और कांच की चूड़ियां पहनना ज्यादा बेहतर भी होगा, ज्यादा अच्छा भी होगा। पायल की बात करें, पायलों के ऊपर दुनिया भर के गाने लिखे गए हैं, और पायलों के साथ बहुत सारी बातें भी बताई जाती हैं। वैसे तो पायल को संपूर्ण रूप से सौभाग्य का प्रतीक नहीं मानते। पायल कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं कि शादीशुदा होने या न होने से इसका संबंध है। लेकिन पायल को संपूर्ण रूप से सौभाग्य का प्रतीक न माने जाने के बावजूद महिलाओं का बेहद प्रिय आभूषण है। महिलाएं पायल को पहनना बेहद पसंद करती हैं। अब देखिए इसका जादू, देखिए साइंस देखिए। पायल को महिलाएं पहनती हैं अपने पैरों में, एंकल के पास ना, जहां पर पैर और पैर की हड्डियां जुड़ती है ना, उस ज्वाइंट पे पहनती हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? शरीर में अतिरिक्त चर्बी इकट्ठा नहीं होती। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं रात में कि मेरा पैर दर्द हो रहा है, दिन भर की थकान है, शरीर मोटापा है, शरीर में शरीर का वजन पैर नहीं झेल पा रहा है, पैरों में दर्द होने लगता है, चलने में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए पायल पहनने से एक तो शरीर में अतिरिक्त फैट जमा नहीं होता। पहली बात, फैट जमा होने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप पायल पहने तो शरीर में मोटापा नहीं होगा, और रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक बना रहेगा। पायल चांदी की पहनना सबसे अच्छा होगा। कुछ महिलाएं सोने की पायल का प्रयोग भी करती हैं, लेकिन निवेदन यह है मेरा कि सोना एक बेहद पवित्र धातु है। कमर और कमर के नीचे सोना नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए पैरों में चांदी की पायल पहनना ही अच्छा है। पैरों में सोने की पायल ना पहने तो बेहतर है। पायल का जो जादू है ना, वो उसका साउंड है। पायल का जो जादू है वो उसकी ध्वनि है।
इसीलिए पायल में घुंघरू जरूर होने चाहिए ताकि उसकी छुन छुन की आवाजें घर में आती रहें। जब आप चलें तो उसके साथ एक सुंदर सी ध्वनि भी चले। और ये खूबसूरत सी जो ध्वनि है, जो आवाज है ना, सारा खेल इसी का है। ऐसा करने से बुद्ध मजबूत होता है, मरकरी मजबूत हो जाता है। अगर कोई महिला हल्की से घुंघरू वाली पायल पहनती हैं और उनके चलने से छुन छुन की आवाज आती है तो घर में जितने बार चलेंगी फिरेंगी उतने बार आवाज होगी, बुद्ध मजबूत होगा और घर में कलेश बिल्कुल नहीं होगा। मान्यताओं के हिसाब से सोने की पायल धारण नहीं करना चाहिए, गोल्ड की पायल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की यह धातु बेहद शुभ होती है। इसको पैरों में पहनना बहुत शुभ नहीं होता। बिछिया सौभाग्य की बेहद महत्वपूर्ण चीज है बिछिया, और जितना महत्वपूर्ण मामला सिंदूर का होता है तकरीबन ऑलमोस्ट उतना ही महत्वपूर्ण मामला बिछिया का भी होता है। सौभाग्य की बेहद महत्वपूर्ण चीज है और हर सौभाग्यवती स्त्री को, हर विवाहिता स्त्री को बिछिया जरूर पहननी चाहिए। बिछिया धारण करने से महिलाओं का जो इमोशनल पार्ट है ना, जो भावनात्मक हिस्सा है, वो संतुलित रहता है, वो कंट्रोल में रहता है। और इससे फायदा क्या है? जो घुटनों का और जोड़ों का दर्द है उससे बचाव होता है। अब लीजिए साहब, महिलाओं को ज्वाइंट पेन की, हड्डियों की समस्या बहुत होती है। उससे बचने के लिए अगर पैरों में बिछिया पहने तो उनको ज्वाइंट पेन की, हड्डियों के दर्द की, घुटनों के दर्द की समस्या परेशान नहीं करेगी। अगर बिछिया आप अपने पैरों की अंगुलियों में पहनती हैं, थोड़ी मोटी बनी हुई हो, चांदी की बनी हुई हो, तो इसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा, इसका फायदा आपको ज्यादा होगा। जो महिलाएं अविवाहित हैं और जो वैधव्य में हैं या जिनका वैवाहिक जीवन टूट चुका है, बिछिया उनको नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये शुक्र को, काम भाव को बेहद मजबूत कर देता है। इसीलिए अविवाहित बालिकाओं को या जिन महिलाओं के पति न हो उनको बिछिया नहीं पहननी चाहिए। निवेदन यही है कि फैशन में चूड़ी तो चलेगी, फैशन में पायल तो चलेगा, लेकिन फैशन में बिछिया नहीं चलेगी। हो सकता है कि ये आपके इमोशनल मामलों को बिल्कुल भड़का दे, बिल्कुल जगा दे, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। महिलाएं कान में झुमकी भी पहनती हैं, बाली, कभी कभी टॉप्स भी पहनती हैं। कुल मिला जुला के जो कान की लौ है ना, इस पे प्रेशर पड़ता है। अब इसका फायदा क्या है? कान के निचले हिस्से में प्रेशर पड़ने से यूट्रस ठीक रहता है। यूट्रस की समस्या, ओवरी की समस्या, फेलोपियन ट्यूब की समस्या ठीक रहती है। पुरुष जब कान छिदवाते हैं तो उनकी टेस्टिकल ग्लैंड्स ठीक हो जाती हैं। पुरुषों का कान छिदाने का जो फायदा है वो ये है कि पुरुषों की इंपोटेंसी नहीं आती, टेस्टिकल ग्लैंड्स ठीक हो जाती है, उनको कोई भी समस्या टेस्टिकल से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित परेशान नहीं करती। और महिलाएं जब कान छिदाकर बाली, टॉप्स आदि पहनती हैं जिससे यहाँ पर प्रेशर पड़ता हो, तो ऐसा करने से महिलाओं को ओवरी की समस्या, यूट्रस की समस्या, संतान होने की समस्या या फेलोपियन ट्यूब की समस्या परेशान नहीं करती। यहाँ पर भी विज्ञान है। अब इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो कान में आप बाली पहनती हैं या जो टॉप्स पहनती हैं वो ऐसा हो जिससे कान के निचले हिस्से पर थोड़ा प्रेशर पड़े, लौ थोड़ी सी लंबी हो जाए। अब ऐसा नहीं कि एकदम हल्का सा पहन लिया, ना प्रेशर है ना दबाव है, पता ही नहीं चल रहा है कि कान में कुछ पहना भी है या नहीं। हल्का प्रेशर होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ कुछ भारीपन सा है। जब कुछ भारीपन सा महसूस होगा तो उसका असर आपके नर्व पर पड़ेगा, और नर्व पर जब इसका असर पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य की आंतरिक समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। चाल चक्र में आगे आप जान पाएंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। तो राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सेहत के मामले में आज लापरवाही ना करें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 91%।
वृष राशि, विवाह के सुंदर योग बने हुए हैं। धन की हानि से बचाव करें। कारोबार में फायदा होने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, नौकरी के मामलों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मान सम्मान में दिक्कतें आ सकती हैं, बेवजह झगड़े हो सकते हैं। हालांकि किसी लंबी यात्रा के योग भी फिलहाल बन रहे हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 78%। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ तालमेल पर बहुत ध्यान दें। धन की प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं और वाहन की प्राप्ति भी आपको अवश्य ही हो पाएगी। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 77%। सिंह राशि, संतान पक्ष से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। नौकरी में बदलाव के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 81%। कन्या राशि, पिता की सेहत का बहुत ख्याल रखें। रुके हुए तमाम काम भी बनते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं और इस समय ध्यान रखें कर्ज का लेन देन ना करें, वरना आपके पैसे डूब सकते हैं, आपके पैसे फंस सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 74%। तुला राशि, नया कारोबार इस समय शुरू हो सकता है। प्रेम की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी और अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई न कोई प्रॉपर्टी भी जरूर खरीद पाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। नौकरी में किसी तरह का बदलाव इस समय ना करें तो अच्छा होगा और अगर कोई विवाद होता है, कोई समस्या होती है तो संयम से काम लेना अच्छा रहेगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 86%। धनु राशि, परिवार में किसी शुभ और मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। नौकरी में बेहतरी होने की संभावना भी फिलहाल दिखाई दे रही है। कारोबार के मामले में बड़ी सफलता की प्राप्ति आपको हो पाएगी। शुभ रंग सुनहरा होगा, गोल्डन होगा और भाग्य होगा 50%। मकर राशि, संतान प्राप्ति के योग फिलहाल बने हुए हैं। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। उपहार की मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 71%। कुंभ राशि, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदें या गाड़ी से कहीं घूमने जाएं। वाहन का सुख आपको मिलेगा और आपके मुकदमों में सफलता की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में बाधा आएगी, ध्यान रखें। शिक्षा के मामले में सफलता हालांकि दिख रही है और धन प्राप्ति के मामले में भी सफलता दिखाई दे रही है। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं मेरठ से हमारे साथ, सोनिया है, उनसे बात करते हैं। सोनिया जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आपका नंबर फिर दोबारा मिल पाया जी। पंडित जी, एक तो मेरे स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत है इस टाइम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 3 सितंबर 1985। 1985। समय बताइए। शाम के 6 बजे। और कहाँ पर जन्म हुआ है? मेरठ में पंडित जी। क्या दिक्कत है आपको? एक तो मैंने अभी अपनी रिपोर्ट वगैरह कराई थी, तो एक तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकला है और एक मेरी लीवर में दिक्कत है, उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो गया है और थोड़ा मतलब एकदम से वेट भी मेरा इतना ज्यादा पुट ऑन हो गया है कि मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हैं पंडित जी।
कुंडली। एक पंडित जी, मुझे ये जानना था कि मेरा अपना घर कब तक बनेगा। कुंडली कुंभ लग्न की बनती है, राशि बनती है मेष, चंद्रमा राहु के साथ कुंडली में बैठा हुआ है, छठे खाने का मालिक है और चंद्रमा में चंद्रमा की दशा चल रही है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपका जो समय चल रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और चंद्रमा डाइजेशन का, लीवर का मालिक भी होता है कभी कभी, इसीलिए पाचन तंत्र में समस्या दे रहा है। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन पेट को लेके, लीवर को लेके आप लापरवाही नहीं कर सकती। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कम से कम जून 2017 तक सेहत के मामले में लापरवाही न करें तो अच्छा रहेगा। जहां तक मकान बनने का सवाल है, 2018 में मार्च के बाद किसी समय आप अपना मकान बनवा पाएंगी या बना बनाया मकान खरीद पाएंगी, ऐसी संभावना 2018 में बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक रखना है, आपके जीवन को ठीक रखना है, चंद्रमा को बैलेंस करना है। एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप धारण करें, आपको लाभ होगा। एक तो पन्ना पहन लीजिए और दूसरा सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए। कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार सुबह और 108 गुणे 3 बार शाम को, 3 माला सवेरे 3 माला शाम को नमः शिवाय का जप करें, एक पन्ना धारण करें, ईश्वर की कृपा से आप ठीक हो जाएंगी। तो श्रृंगार की अलग अलग चीजें जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं उसका सीधा संबंध होता है उनके भाग्य के साथ, उनकी किस्मत के साथ। इसलिए जाने अनजाने जब वो श्रृंगार की चीजों का इस्तेमाल करती हैं, उसको पहनती हैं, तो उनका भाग्य प्रबल होता है, उनकी कुंडली के तमाम सितारे मजबूत होते हैं। और उससे भी बेहतर बात यह है कि जब आप श्रृंगार की सामग्रियों का प्रयोग करती हैं तो उससे आपके स्वास्थ्य की समस्याएं भी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं त्रिपुरा से, हमारे साथ रूपा हैं, उनसे बात करते हैं। रूपा जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे की। 1/4/1999। 1/4/99। समय बताइए। समय तो 4:10। कितने बज के? जन्म का स्थान है बांग्लादेश। समय फिर से बताइए। 4:10। सुबह या शाम? शाम को। और जन्म कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में, सिलेट अंचल, सिलेट जगह का नाम है। बांग्लादेश में कहाँ? सिलेट। पूछिए क्या सवाल है। मेरे बेटे का पढ़ाई और उसका भविष्य के बारे में जानना था, और उसको हम लोग विदेश भेजने के इच्छा है, तो वो क्या सफल होगा, आगे अपने करियर कैसे बनाएगा, उसके बारे में जानना था। आपके बेटे की कुंडली कहती है कि इनके लिए मैनेजमेंट की, कॉमर्स की, पैसे से जुड़ी हुई फाइनेंस की कोई पढ़ाई उत्तम होगी। और अगर उसके लिए विदेश भेजा जाए इनको, अगर उसके लिए इनको फॉरेन भेजा जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुल मिलाजुला के 17 साल की उम्र हुई है, 19 वर्ष जब ये पूरा कर लें 2018 में, 2018 के अप्रैल में, तो 2018 के अप्रैल के बाद ही इनको विदेश भेजने के बारे में आप विचार करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी बात यह है कि भविष्य इनका अच्छा है। अगर कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, कारपोरेट सेक्टर की पढ़ाई करें, धन से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई करें, तो उसमें इनको विशेष सफलता की प्राप्ति हो पाएगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इनके अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए। एक तो इनको एक चांदी का छल्ला जरूर पहना दें, राइट हैंड के थंब में, सीधे हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला इनको पहनाएं, उससे इनको लाभ होगा। और ये अगर खुद करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह 108 बार इनके लिए गायत्री मंत्र का जप करिए, ताकि इनका करियर ठीक हो, इनका भटकाव किसी भी तरह से सामने ना आए। एक दर्शक जुड़ रही हैं, किरण हैं चंद्रपुर से, उनसे बात करते हैं। किरण बताइए। भैया मेरे बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? 18 मार्च 1987। समय बताइए। दोपहर के 2:10। और कहाँ पे जन्म हुआ है? चंद्रपुर में ही हुआ है। पूछिए सवाल क्या है। भैया उसकी शादी ब्याह के बारे में पूछना था।
आपके बेटे के विवाह का योग चल रहा है और विवाह इनका इस साल में 2017 में हो जाएगा, उसमें कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। या तो मई जून में शादी हो जाए या तो अक्टूबर नवंबर में शादी हो जाए, लेकिन 2017 में इनकी शादी जरूर हो जाएगी, उसमें चिंता की कोई स्थिति नहीं दिखाई देती। कर्क लग्न है, तुला राशि है। शनि की 7.5 उतरने के बाद से यानी 26 जनवरी के बाद से एक तो इनका करियर ठीक होगा और दूसरा इनके विवाह संबंधी जो भी मुश्किल है, जो भी दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो इनको एक मोती पहना दी जाए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी के अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, ताकि विवाह जल्दी हो सके, बढ़िया हो सके। और सुबह शाम इनको शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करने से सही डिसीजन हो पाएगा और सही लड़की से इनकी शादी भी जरूर हो पाएगी। तो श्रृंगार की अलग अलग सामग्रियों की महिमा के बाद अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में किसी निर्धन को, किसी गरीब आदमी को कपड़े का या कंबल का दान करें। अमावस्या का सवाल है। ऐसा करने से आपके कुंडली की जो अज्ञात बाधा है, जिसके बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं, वो तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।